सीयूईटी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग 12th के साथ तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जनरल टेस्ट। तो दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट सी ये वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग अगर एक बिगिनर है या फिर एक ड्रॉपर हैं तो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 2025 में मई में होने वाला है, जिसके लिए आप लोगों को तैयारी करने के लिए अभी स्टार्ट हो जाए। और आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न को समझना है, या फिर जिस कोर्स को या फिर जिस यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे बच्चे जो है ना काफ़ी हद तक इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि उनको लैंग्वेज पढ़ना है, डोमेन लें या नहीं लें, कितने डोमेन लें। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। फिर उस कोर्स के लिए आप लोग 2-3 टॉप टॉप जो कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप चेक करें कि एलिजिबिलिटी क्या है। ये नहीं है कि आपने मान लो कि जैसे बीए प्रोग्राम में जाना है या बीएससी में जाना है, आप बीएससी प्रोग्राम में या फिर बीएससी मैथमेटिक्स में जाना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बीएससी मैथमेटिक्स में सिर्फ एक डीयू को चेक किया, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की, उसके लिए उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बाई चांस आपको दूसरे या तीसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा तो आप 2-3 ऑप्शन के उनके जो कॉम्बिनेशन हैं उन सब्जेक्ट को देखें। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक लैंग्वेज, 3 मेन और आप लोगों का एक जनरल टेस्ट आप लोगों को देना होता है, जिसमें लगभग हर कोर्स के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों का कोर्स वहाँ पे बाद में ऐड होता है। यूनिवर्सिटीज़ भी आप लोगों की ऐड ऑन होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको पता है यहाँ पे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर 3 सेक्शंस यहाँ पे होते हैं। आपके सेक्शन नंबर 1 सेक्शन, अब इनके अंदर क्या-क्या आता है। सेक्शन नंबर 1 में आप लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ से है। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज करते हैं। आप किसी भी एक लैंग्वेज को यहाँ पे मिनिमम ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर डोमेन्स आते हैं बच्चा। तो डोमेन्स में अगर आप जाते हैं, जनरली यहाँ पर 3 डोमेन्स के लिए बच्चे होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप लोगों की रेंज होती है। तो यहाँ पर 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जीटी, आपका 6। सेक्शन 3 का मतलब होता है जनरल टेस्ट। जहाँ पे भी आप एलिजिबिलिटी चेक करो, वहाँ पे सेक्शन 3 लिखा हुआ हो तो मतलब वो जनरल टेस्ट के लिए बोल रहा है। और कई जगह पे ऐसा ऑप्शन आता है कि एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, है ना? या फिर एक लैंग्वेज और एक डोमेन और आप एक जीटी ले लो, तब 2 डोमेन कम करके एक जीटी दे देता है। तो वो वाला ऑप्शन भी आपके पास में होता है। तो जीटी को आप साथ लेकर के चलोगे तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें बहुत आराम से पता चल जाएँगी, ठीक है? अब इसके बाद में बात करते हैं यार, पेपर का जो लेवल है इस बार क्या था, पिछली बार क्या था और अगली बार क्या होगा। देखो, कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है। पहले साल अगर 8 लाख थे, अगले साल 13 लाख हुए, फिर 17 लाख हुए। तो ये आंकड़ा 2025 में आप मान के चलें कि 20 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं। तो 20 लाख बच्चों में आपको कॉम्पिटिशन भी उस लेवल का मिलेगा। कहीं न कहीं पेपर बढ़ाया जाए और हर बार कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। जैसे इस बार ऑफलाइन वाला आया, ऑफलाइन का एक नया चैलेंज बच्चों के साथ आया। किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम आई, टाइम कम। तो हम लोगों को अगर 60 मिनट का पेपर है तो उसको इस तरह से तैयार करना है कि आप 45 सॉल्व कर पा रहे हो, तब जाके वहाँ पे आप अच्छा पाते हो। तो इसको आज से स्टार्ट करना है। तो पेपर का लेवल आप ये मान के चलें, स्लाइटली आप लोगों का जो लेवल है हर बार इंक्रीज होता है। और इस बार तो पहली बार था जब आपका ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था। ऑफलाइन मोड को अगली बार दूसरा साल हो जाएगा, थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो वो एग्जाम का लेवल। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे लेवल, जो लेवल इस बार आया है उससे प्लस लेवल को तैयार करने के हिसाब से चीज़ों को पढ़िएगा। अब यहाँ पे आपका जो सीयूईटी पेपर है, देखो 12th पेपर, 12th के अंदर क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर जो है ना एकेडमिक्स के अंदर सब्जेक्टिव चीज़ें लिखने को, आप लोग चीज़ों को सब्जेक्टिव में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो अप्रोच है वो बदल जाती है। अप्रोच क्या हो जाती है, आप लोग एमसीक्यू बेस्ड हो जाती है। और एमसीक्यू में आप लोगों का आंसर सही होना चाहिए, साम दाम दंड, कोई भी पॉलिसी लगाइए लेकिन आंसर सही है। और इसके अंदर आप लोगों को जो टाइमिंग है वो कम मिलता है, कंपेरेटिवली हम सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से देखें। तो आपको यहाँ पर सॉल्व तो करना पड़ता है लेकिन दिखाना नहीं है। तो आपको फास्ट कैलकुलेट करना होता है, फास्ट सॉल्व करना होता है, टाइम कम होता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को यहाँ पर करने। तो एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए हर चीज़ पे आपको शॉर्ट चीज़ें, शॉर्ट नोट, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। तो एमसीक्यू के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ऑफलाइन मोड में अगर पेपर है तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप लोग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं ना। अगर आपके पास फिलहाल में ऑफलाइन की कुछ
ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप ऑनलाइन बेस पे भी पेपर को सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। देन लास्ट में आप 2-3-4 महीने ऑफलाइन में उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 1 का मैंने आपको बता दिया कि एक लैंग्वेज आपको ले, अब लैंग्वेज बच्चा आप यहाँ पे लेते हैं, जनरली बच्चा इंग्लिश या हिंदी को लेता है। तो इंग्लिश को अगर आप लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 2 महीने में 3 महीने में इसको पढ़ लेंगे कि आपका 12th का पेपर हुआ और उसके बाद आपने इस चीज़ को पढ़ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर बच्चों अलग-अलग चीज़ें हैं, चाहे वो वोकैब की बात करूँ, चाहे वो आप लोगों का ग्रामर पोर्शन की बात करूँ, ठीक है? चाहे आप लोगों का कॉम्प्रहेंशन पोर्शन की बात करूँ। तो यहाँ पे हर जगह से अच्छे भर-भर के क्वेश्चन आते हैं और ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉन्ग जर्नी होती है इन चीज़ों को। तो आपको अभी से ही अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल के साथ-साथ में जो है 30 से 40 मिनट जो है ना लैंग्वेज को और साथ में आप लोगों को 1 घंटा जनरल टेस्ट को देना अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि यही स्कोर आपका इम्प्रूव करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की और जीटी की, तो बच्चा आप लोगों को यहाँ पर 450 नंबर का मामला सिर्फ लैंग्वेज और जीटी है। तो जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी आता है तो एक बहुत बड़ा वेटेज आप लोगों का बन जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? सेक्शन 2 के अंदर डोमेन्स हैं, डोमेन्स को आप लोग वाइज़ली चेंज करें। कुछ बच्चे अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, जो भी आपके डोमेन 12th के अंदर थे, 12th के अंदर हैं, वही डोमेन्स के पेपर आपको देने, चाहे आप सीयूटी के किसी भी स्ट्रीम में आगे जाके चेंज करना चाहते हैं। आप बीएससी के हो तो आपको पीसीएम या पीसीबी के पेपर ही देने हैं, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको आर्ट्स के पेपर देने। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में होता है। इसके बाद में आ जाता है आपका सीयूटी का बाहुबली, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आता है क्वांट, रीजनिंग और आप लोगों का जीके सी है। तो यहाँ से लगभग आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन तीनों जगह से मिल जाते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 50 क्वेश्चन में से ही मान के चलें कि लगभग 40 क्वेश्चन का, यानी कि 40 इंटू 5 200 मार्क्स का जो कार्यक्रम है वो आपका जनरल टेस्ट के अंदर क्वांट और रीजनिंग देता है। क्योंकि मैं आप लोगों को वाईटी पे ही पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा वेटेज जो है कवर करता है। बच्चे 20 नंबर अगर आ जा रहे हैं तो वो तैयारी करके इसको 200 नंबर तक पहुंचा सकते हैं। इतना इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे लिए एक्सपोजर होता है, या इतना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्वांट आप लोगों का बच्चा 10th लेवल तक का क्वांट आता है, जितना आपने 10th में पढ़ा है। लेकिन भैया 10th लेवल जितना टाइम नहीं होता हमारे पास। इस बार पेपर तो आसान था, क्वेश्चन आते थे, मॉडरेट था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, लेकिन टाइम जो है ना यार, मतलब टाइम कम नहीं था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो ऑफलाइन पेपर में। तो आप लोगों को ना एकदम दरवाजे तोड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो आप लोगों को ट्रिक्स, कैलकुलेशन कैसे स्पीड करनी है और आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना, वो सारी चीज़ें हैं। चीज़ें तो वही हैं 10th में जो आपने पढ़ी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को एमसीक्यू बेस पेपर आता है। तो रीजनिंग बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, लेकिन एक बार कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ना होता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों का। उसके बाद जीएस का पोर्शन है। जीएस का पोर्शन अच्छा खासा लेवल जीएस के अंदर आता है। बहुत-बहुत मेहनत जीएस के अंदर बच्चों को, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को अभी से ही स्टार्ट करना, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, क्वालिटी, तो ये वाली बातें हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगा, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, मैं ड्रॉपर के लिए भी बात करूँगा। अगर आप 12th के लिए में पढ़ रहे हो तो 12th में मान लो आप लोगों का 8 से 2 बजे का या 9 से 3 का या 7 से 12 का, जो भी आपका क्लास का टाइमिंग है, स्कूल का 5-6 घंटे का आपका जो भी टाइमिंग है, उससे पहले और उसके बाद में देखो, स्टार्टिंग में मेरा मानना ये होता है कि बोर्ड्स का जो बर्डन थोड़ा कम होता है, धीरे-धीरे बर्डन बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका सिलेबस कवर करना ज़्यादा पड़ता है। तो अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो डोमेन सब्जेक्ट का 80% पोर्शन तो आप अपनी 12th के साथ ही कवर कर लेते हैं। चाहे परसेंटेज आपके 12th के काउंट नहीं होते सीयूटी में, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज का तो फर्क पड़ता है। आप डोमेन सब्जेक्ट का नॉलेज लेके सीयूटी में यूज तो करोगे, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके पास 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम होता है ना, एग्जाम होने के बाद और पेपर होने से पहले, तो वहाँ पे आप डोमेन पे ज़्यादा फोकस पे कर सकते हो, आप डोमेन पढ़ रहे होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज और जीटी वाले पोर्शन पे अभी से काम करना है। आप लोगों को मान लो 1 घंटा सुबह आपने लैंग्वेज पे दिया और 1 घंटा शाम में आपने जीटी को दिया, तो 2-3 घंटे की स्टडी आप लोगों को अभी कम से कम स्टार्टिंग के जो 2-3-4 महीने आते हैं उसमें तो देना ही देना है। बीच में आपका मिड टर्म आ जाएगा या फाइनल पेपर आ जाएंगे, उस टाइम पे आपका लैंग्वेज जीटी पर जो पकड़ है वो थोड़ी कम हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही पेपर होता है फिर आप लोगों को फिनिशिंग लेवल तक पहुंचना है और आपको उसी चीज़ को रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा। तो मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग 3-4 महीने में लैंग्वेज जीटी का सिलेबस पूरा करा दो और आपको लास्ट में जाकर के फिर वो टाइम मिलेगा,
में चीज़ों को रिवाइज करना, या हमारे जो क्रैश कोर्स वगैरह आते हैं उनको ज्वाइन करके आप फटाफट से चीज़ रिवाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो आप लोगों के पास में ऑलरेडी पहले ही ये एज आ चुका है कि आप लोग दूसरों से आगे हो। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि आपने एक पेपर दिया, आपने देखा है कैसा पेपर होता है, और आपको एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि सिलेबस क्या है, किस तरह से फाइट करना है हमें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप 50% तो पहले ही मैदान को जी, और बाकी 50% आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। पिछली बार यही कमी रह गई थी, आता सब कुछ है लेकिन टाइम पे नहीं, कैलकुलेशन स्पीड कम है, क्वांट के क्वेश्चन, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, इसलिए रीजनिंग ये कारण रहे। साथ ही साथ कुछ टॉपिक जो होते हैं ना वो हर सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, उनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करो। चाहे ड्रॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, उससे आपका रिवीजन चलता है, क्योंकि पढ़ाई से दूर नहीं होना है। खुद से पढ़ाई करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम 2 घंटे क्लास में पूरे दिन में अपने बुक ना उठाएं, तो वो बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों को किसी भी बैच के थ्रू जुड़ के आप लोग एक पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्म में जुड़े, ठीक है, या फिर आपके पास में बुक्स हैं, कम से कम बुक्स तो आप लोग फॉलो करें जो कि आप लोगों के पास हो, और प्रॉपर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ें पे बन जाती हैं। तो आप चाहे वाईटी से पढ़ें, चाहे आप बुक से पढ़ें, चाहे हमारे जो प्रीमियम बैचेज हैं उनसे पढ़ें, या लास्ट में क्रैश कोर्स से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन भैया एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हर बच्चे के हिसाब से लेवल सेम, हर बच्चे के हिसाब का लेवल सेम नहीं होता, हर बच्चे का लेवल अलग होता है। किसी को एक बार में बात समझ में आती है, किसी को 3 बार में आती है, किसी को 5 बार में। हर बच्चे के लिए हिसाब किताब अलग अलग होता है, इसलिए मैं सबको एक सलाह कभी भी नहीं देता। मैं सोच आप अपने हिसाब से चीज़, अगर आप लोगों का लेवल ठीक ठाक है, आपको क्वांट रीजनिंग बेसिक नॉलेज, तो आप ओनली वाईटी से अगर पढ़ते हैं और साथ में आप बुक्स फॉलो कर लेते हैं, बुक्स लेकर के प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज, तो उससे आपका काम कहीं ना कहीं बन जाता है, और लास्ट में क्रैश कोर्स लेकर के आप चीज़ों, अगर आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, तो आपको 1 to 1 पर्सन इंडिविजुअल आपको ऐसा चाहिए कि आपको बच्चे के ऊपर ध्यान दे टीचर, जो बैचेज में पॉसिबल होता है, जहाँ हम हर एक बच्चे का एक एक डाउट सॉल्व करा पाते हैं। तो आपको बैच को ज्वाइन करके प्रॉपर अपनी तैयारी फाउंडेशन से स्टार्ट करनी है। आप ड्रॉपर हो, आपको फिनिशिंग के लिए चाहिए, तो आप बुक्स लें, टेस्ट सीरीज लें, या आपके पास 2-3 महीने का टाइम पिछली बार था, आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, तो आप किसी भी बैच से जुड़, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है, अगर आप लोग +2 में हैं, ड्रॉपर हैं, किसी भी फॉर्म में है, तो मैं आपको बता दूं बच्चा, हमारे पास में यहाँ पर सीयूटी का महापैक होता है, जिसके अंदर सारे के सारे बैचेस, फाउंडेशन बैच अभी, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, देन लास्ट में क्रैश कोर्स, सारे बैचेस का एक्सेस एक में ही मिल जाता है, प्रिंटेड बुक्स वगैरह सब कुछ पर मिलता है। ये डिस्काउंट कोड है, जब भी आप इसको परचेज करेंगे उस समय जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट का ऑफर चल रहा होगा वो आपको यहाँ, कोई डाउट हो इसके बारे में, ये मेल आईडी है मेरा, इस पर ड्रॉप कर देना एक मेल, अगर आपका थोड़ा सा भी मन। ये आपका यहाँ पर एमिशन बैच आ जाता है, और अभी आपका जो न्यूली लॉन्च्ड बैच है वो है आपका समर्थ बैच। तो समर्थ या एम्बिशन में से आप एक बैच को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ में, ठीक है। लैंग्वेज जीटी के लिए भी आप वहाँ पे एक ले सकते हो, है ना। ये आपका ड्रॉपर बैच है, ड्रॉपर बैच के बच्चों को डिस्काउंट हम लोग देते हैं, तो इसके लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर देना अगर आप ज्वाइन करना, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, amit.sharma@adda247.com पर आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा। आप लोग तैयारी के जिस भी लेवल पे हो भाई, इस बार मेहनत करो, बहुत कंपटीशन, और आने वाले समय में हो सकता है सीयूटी भी कंडक्ट और भी ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को अभी से तैयारी, लास्ट डे अभी तो पेपर में जनवरी के बाद में, तो आपको टाइम का पता कब सीयूटी स्टार्टिंग टाइम से करेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पे adda247 लिख के एप्लीकेशन से या फिर वेब से आप बैच को ले, यहाँ पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज क्लिक करना है ना, देन यूजी पीजी जाना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे सीयूटी पर, सीयूटी यूजी इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों, महापैक चाहिए, साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, या फिर ओनली लैंग्वेज, जो भी बैच आपको चाहिए। पर साइंस पे, साइंस के लिए यहाँ पर समर्थ बैच है, ड्रॉपर बैच है, और बुक्स चाहिए तो यहाँ पे बुक्स पे क्लिक करो, जिसकी भी बुक आपको चाहिए। तो कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो डिस्काउंट कोड मैंने आपको बताया है, ये वाला Y829। तो अगर आप यहाँ पे बुक्स या टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको यहाँ पर इस एस लगा, ठीक है। रेस्ट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करके, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।